हरिदास के बिहारी स्वामी हरिदास के बिहारी स्वामी आवरे बनाए रखना कृपा सावरे जीवन की बस मुझे रस को मैं मिला दो, मुझे रस को मैं मिला दो। हरिदास की बिहारी स्वामी हरिदास की बिहारी स्वामी हरिदास की बिहारी। बरसत रंग श्री हरिदासी लाड़ सो बरसत रंग जग जाल से चुना दो, जग जाल से चुना दो। हरिदास के बिहारी स्वामी हरिदास के बिहारी स्वामी हरिदास के बिहारी स्वामी हरिदास के
हरि श्री हरि हरि गोविंद हरि श्री हरि राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण मुखादग्निर्जायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंद आरती गाऊं प्यारे आपको शिक्षा दीजिए निश्चय कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। बोल वृंदावन में हरिलाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय, श्री देवी मैया की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, ग्राम देवता की जय, बस्ती माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु परम विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज 7वां दिवस बड़े भाव से राधे रानी के चरणों में वंदन करते हुए चलेंगे। सभी मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है, लाडली
तो है सारे ही जग में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे जग में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ही जग में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे जगत में तेरी लीला का प्रसाद। पर अनोखी ये छटा तो, पर अनोखी ये छटा तो तेरे बंदा द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो व्यक्ति
जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है ना, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं होती है, तो उसके दुश्मनों की भी कमी नहीं होती। उसके मित्र अनेक होते हैं तो दुश्मन भी अनेक होते हैं। अब कन्हैया के चाहने वालों की, भक्तों की कमी नहीं है, तो दुश्मनों की भी तो कमी नहीं है। माता रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। बड़ी धूमधाम से सब खुशियां मना रहे हैं। और कोई सम्रासुर नामक एक दैत्य है, चोरी चुपके से आया और लाला को हरण करके ले गया। मारना चाहता था, लेकिन नारद जी ने आकर के मना कर दिया। आप क्यों हत्या मोल लेते हो, समुद्र में फेंक दो, कोई जीव जंतु खा जाएगा। और ऐसा ही किया। बच्चे का फेंकना हुआ, तभी एक मछली का मुंह खोलना हुआ, सीधे मछली के गर्भ में। अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि मछली जाल में भी फंस गई, और वो मछली सीधे सम्रासुर के यहाँ ही बेच दी गई। और सम्रासुर के यहाँ रहती है एक विद्यावती, जो भोजन बनाने का काम करती है। और ये बच्चा उस विद्यावती को दे दिया गया कि देवी आप इसका लालन पालन करो। बड़े भाव से विद्यावती उस बच्चे का लालन पालन करती है। और एक दिन नारद जी ने आकर के बता दिया कि देवी, जिसका तुम लालन पालन करती हो ना, ये कौन है मालूम है? ये आपके पति हैं। अब लोग कर लो बात। विद्यावती ने कहा पति? नारद जी ने कहा हाँ। कि जब सेवती सरे नयन उघारा, निरखत काम गयो जरे छारा। जब शंकर जी ने जला करके भस्म कर दिया था कामदेव को, तो आप बहुत रोई। तो शंकर जी ने कह दिया था कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको पति मिलेगा। तो वही कामदेव साक्षात प्रद्युम्न है। सम्रासुर को मार के और अपनी पत्नी को लेकर के प्रद्युम्न द्वारका में आए। लेकिन जितनी देर में सम्रासुर को मार करके आए न प्रद्युम्न, उतने ही समय में ठाकुर जी के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने कहा ये तो हमको सुनना है। सुखदेव कहते हैं राजन, ठाकुर जी का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती से हुआ। एक सत्राजित नामक राजा था, वो भगवान की सभा में ही बैठता था। उसके पास में एक मणि थी, श्यमंतक मणि, जो 8 भार सोना रोज देती। 25 किलो का होता है एक भार, और 8 भार का मतलब हो गया 2 क्विंटल सोना। और कोई कोई कहते हैं कि 10 किलो का होता है एक भार। तो इस हिसाब से भी 80 किलो तो रोज हो ही गया। भगवान ने कहा कि इस मणि का आप क्या करोगे? कितने प्राणी हैं आप? सत्राजित ने कहा हम कुल मिलाकर के छोटा सा ही परिवार है हमारा। एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई और एक मेरी छोटी सी बेटी। भगवान बोले तो कुल मिलाकर 3.5 लोगों का खानदान है आपका। ऐसा करिए, आप ये मणि हमारे खजाने में शामिल कर दो। भगवान ये बात तो मैं अपनी पत्नी से पूछ करके बताऊंगा। पत्नी ने मना कर दिया।
हम क्यों दे अपनी मणि को किसी को। और एक दिन सत्राजित का भाई इस मणि को पहन करके जंगल में चला गया, सबको दिखाता फिरे, देखो हमारे पास मणि। किसी शेर ने मार दिया और वो मणि को छुड़ा लिया। और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, वहां पर भालू जी आ गए, वही जामवंत जी रामायण वाले। शेर को मार दिया और मणि को छुड़ा लिया और ले जाकर अपनी पुत्री को दे दी वो मणि खेलने के लिए। सत्राजित ने सोचा, द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, इसी कारण से मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को रख लिया। अब कोई बात ज्यादा दिनों तक छुपी तो नहीं रहती, कानों कानों धीरे धीरे ये बात ठाकुर जी के कानों तक भी पहुंच गई जी। भगवान बोले, देखिए ऐसा क्या हो गया हमसे ये कि लांछन, ये कलंक लग गया हम पर। पंडित जी ने कहा, ऐसा लगता है मुझे तो आपने चौथ का चंदा देख लिया हो, ऐसा ही लगता है। कहते हैं कि चौथ का अगर चंदा देख लो तो जो कलंक नहीं लगना होता है वो भी लग जाता है। भगवान ने कहा, तो ये कलंक तो हमको दूर करना है, चलिए। और अपने मंत्रियों के साथ में भगवान गए, जहां शेर मरा पड़ा था वहां जाकर के आसपास देखा तो भालू के पैरों के निशान। उन पैरों के निशानों के पीछे 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 ठाकुर जी उस गुफा तक ही पहुंच गए और जाकर के देखा तो उस मणि से जामवंती खेल रही थी। कौन है कह करके जामवंत जी मारने के लिए दौड़े भगवान को। 18 दिन तक घमासान युद्ध चला, लेकिन भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी और चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके बोले, बस करिए प्रभु, आप तो मेरे राम जी हैं। क्या मतलब? जब माता सीता को लंका से रावण को मार करके लेकर के आए ना, तो जामवंत जी ने कहा था कि महाराज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे प्रभु की बाजुओं में कितनी ताकत है, कितना बल है। भगवान ने कह दिया, इस जन्म में तो ये आपकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में आपकी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। तो जामवंती को भी दे दिया जामवंत जी ने और मणि को भी दे दिया कि सुनो, ये पुत्री भी ले जाओ और ये मणि भी ले जाओ। इस तरीके से दूसरा विवाह हुआ भगवान का। और वो मणि ला करके सत्राजित को दी, तो अपने किए पर सत्राजित को बहुत पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, मैंने गोविंद के साथ अच्छा नहीं किया। और बोले, सुनो मेरे पास में एक बेटी है सत्यभामा, ये बेटी भी ले जाओ और ये मणि भी ले जाओ। भगवान बोले, मणि आप अपने पास में रखिए, इससे उत्पन्न होने वाला जो सोना है ना, वो आप हमारे लिए भिजवाना रोजाना, जितना भी सोना निकले। इस तरीके से ठाकुर जी का तीसरा विवाह हुआ। और चौथा विवाह, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे घूम रहे थे और वहां एक काली काली युवती को देखा, स्त्री को देखा। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी कौन हो आप? मैं कालिंदी यमुना हूं, क्यों बैठी हो? कृष्ण का वर्ण करने के लिए बैठी हूं मैं। अर्जुन ने कह दिया कि वो तो रथ में बैठे हैं। इस तरीके से चौथा विवाह हुआ। और पांचवा नग्न जिद्दी से, और छठवां भद्रा से, और सातवां लक्ष्मणा से।
और देखिए, आष्ट प्रकार की प्रकृति भी होती है। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। और आठवां जो विवाह हुआ वो मित्र वृंदा से हुआ। तो एक रूप से तो जो अष्ट प्रकार की जो प्रकृति है वो ठाकुर जी की पत्नियां हैं। और 16,100 क्या है? एक भौमासुर नामक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा था। और वो पागल कहता था कि जब पूरी 1 लाख हो जाएंगी तब इनके साथ में मैं विवाह करूंगा। और ये बात भगवान के कानों तक भी आ गई। भगवान बोले अब इसका भी कल्याण करना है, और सत्यभामा को लेकर के गए साथ में, क्योंकि सत्यभामा का ये भाई है। सत्यभामा भूमि का ही अवतार है। जब ये प्रकट हुआ था भौमासुर, तो माता सत्यभामा ने, पृथ्वी ने कह दिया था कि गोविंद, शिवाय आपके कोई नहीं मार सकता मेरे भाई को। तो जब तक मैं ना कह दूं तब तक मेरे भाई को मारना नहीं है। तो सत्यभामा भी साथ में गई। भगवान बोले आपकी तो आवश्यकता है, जरूरत है। भौमासुर से बहुत घमासान युद्ध हुआ और सत्यभामा ने कह दिया कि गोविंद, इस दुष्ट को, इस पापी को आप क्यों नहीं मार डालते? भगवान बोले यही तो मैं चाहता था कि आप एक बार कह दो। और मेरे गोविंद ने आज भौमासुर का कल्याण किया। तो जो 16,100 कन्याएं थी, देखो वो कहां जाए? दूसरे राजा के कारागृह में बंद होकर के आई है। कोई राजा तो इनको रखेगा नहीं, वर्ण करेगा नहीं इनका। और लोक लाज के डर से माता पिता भी नहीं रखेंगे। तो इनके पास में 2 ही रास्ते थे कि या तो ये आत्महत्या कर ले या गलत रास्ते पर चली जाए। हाथ जोड़ करके गोविंद से बोली कि गोविंद, अब हम कहां जाए, आप बताओ। भगवान बोले आपको ज्यादा बुरा न लगे तो आप सभी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह हुए। और एक तरीके से और समझे, जो 3 कांड है ना वेद के, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र होते हैं और कर्म कांड के 80,000 मंत्र होते हैं और 4,000 मंत्र होते हैं ज्ञान कांड के। तो जो 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के, वे सभी श्रुतियां कृष्ण पत्नियां बनकर के आई। और 100 से ज्यादा उपनिषद भगवान की कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिपादित करते हैं। और देखो, पति उसको कहते हैं जो पालन करे। पति कौन? जो पालन करे। एक रूप से देखो, 16 लोग कहते हैं कि साहब 16,108 पत्नियां ठाकुर जी की। एक रूप से तो देखो ना, तो जितने भी जीव हैं सारी सृष्टि पे, वो सबका पति है, वो सबका मालिक है। 16,108 की तो चलती क्या है? सबके पति गोविंद ही तो हैं। तो इस तरीके से गोविंद के 16,108 विवाह हुए। जितनी भी रानियां हैं द्वारका में, उन सब रानियों में रुक्मिणी जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। क्योंकि जितनी रानियां हैं सब कभी कभार रूठ जाती हैं, और सत्यभामा तो बात बात पर ही रूठ जाती हैं। क्योंकि इनके यहां से ज्यादा धन आया था ना, जो मणि से जो धन आता है वो इन्हीं के यहां से आता है। तो ये तो बात बात पर रूठ जाती हैं।
तो द्वारका में जितने भी नौकर हैं, चाकर हैं, दरबान हैं, सब माता रुक्मिणी के स्वभाव से बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई पौंड्रक नामक राजा था, ये भी भगवान बनने लगा। अब देखो भगवानों की तो कमी नहीं है, जिसको देखो वो भगवान से निश्चित तो बात करता ही नहीं है। एक समय में कितने भगवान, ठाकुर जी को ये बात पता चली, भगवान ने जाकर के इस पौंड्रक नामक राजा का भी कल्याण किया। प्रद्युम्न के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध। मेरे गोविंद ने पांडवों के साथ में जाकर मिलकर के जरासंध का भी कल्याण किया। सुखदेव कहते हैं, राजन लौट करके जब हस्तिनापुर से आए ठाकुर जी, बड़े प्रेम से रह रहे थे, बड़े भाव से। तो अभी मैं आपको सुदामा चरित्र में प्रवेश कराने के लिए जा रहा हूं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी बचपन से विरक्त हैं, इंद्रियों में जिसकी विरक्ति, परम संतोषी हैं। दुनिया वालों से भिक्षा मांग करके लाते हैं, और भिक्षा मांगने का तरीका एक ही है केवल कि गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर एक दरवाजे पर खड़े रहना, और 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिल जाए तो ठीक है। ब्राह्मण के लिए वैसे भीख मांगना लिखा नहीं है, केवल भिक्षा है, भीख नहीं। सुदामा का चरित्र इतना उज्जवल, कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं, ठाकुर जी के चरणों में भाव से बड़ी भक्ति करते रहते। और एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, हे नाथ, आप इन दुनिया वालों से भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, और ये दुनिया वाले आपको धुतकारते हैं, फटकारते हैं। तो मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, तो क्यों ना आप एक बार उनके पास में चले जाओ उनसे मिलने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कार्य व्यवहार शादी सब करते हैं, आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहता है। आप जिनको निमंत्रण दे करके नाते रिश्तेदार सबको बुलाते हो सभी लोग, और उस भोजन को खा करके वो नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के जो भी आपके निमंत्रण वाले हैं, किसी को उसमें नमक कम लगता है, किसी को मिर्च कम लगती है, और कोई कोई तो कह देता, भैया जब हम गए तब तो रसगुल्ला तो थे ही नहीं, परात खाली रखी थी। क्या था? कुछ नहीं था भैया वहां। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जिनको हम निमंत्रण दे करके बुलाते हैं उनको नमक मिर्च कम लगता है। तो आपके यहाँ जो सामग्री बचे, और उस सामग्री को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उस सामग्री को ऐसी जगह जाकर के बांटना चाहिए कि उसको खा करके उनके बच्चे आपको आशीर्वचन देने के लिए तैयार हो जाए कि आपके लल्ला जी में
सुखदेव कहते हैं राजन, सुदामा के घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर में छत पर एक फूस भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के यहाँ एक बर्तन भी साबुत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सुदामा पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सुदामा दरिद्री है, असंतोषी है। अच्छा देखो, दरिद्रता में और गरीब में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम गरीब तो उसको बोल सकते हैं कि जिसके यहां धन नहीं है। जो निर्धन है वो गरीब है। लेकिन दरिद्र होना जिसको संतोष ही न हो। चावल मांग करके लेकर के आएंगे, किसी में काले चावल, किसी में छोटे चावल, किसी में मोटे चावल, किसी में धान। वो 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल। कि अगर ठाकुर जी इन चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चावल भी एक घर के नहीं है। और एक उधड़े से वस्त्र में, फटे से वस्त्र में उन 5 मुट्ठी चावलों को बांध दिया सुशीला ने। और सुदामा को वो पोटली दे दी। और सुदामा की आप हालत तो देखिए, 20 जगह से धोती फट रही है, एक उधड़ी सी रस्सी है हाथ में, एक टूटा सा लोटा है, एक एक हड्डी दिख रही है, शरीर सूख चुका है बिल्कुल, पैरों की विवाही फट रही है, लेकिन मस्तिष्क से तेज झलक रहा है। निकल करके चल दिए और कह दिया कि हे गोविंद, अरे लाला, तेरी द्वारका नगरी हमने कभी देखी नहीं, लेकिन तेरे नाम के सहारे मैं घर से चल दिया हूं। और चलते चलते 3 महीने हो गए जी महाराज। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे गोविंद, कैसे आऊं? तेरी द्वारका नगरी मैंने कभी देखी नहीं। और चलते चलते एक मुसीबत भी आ गई बीच में, एक नदी और पड़ गई। वैसे ही सुदामा जी कमजोर थे और उस नदी के किनारे बैठ गए। अरे लाला, तेरी गर्ज पड़े तो तुम हमको बुला लीजो भैया, और हम तो यहीं बैठे हैं, अब हम पर ना चले जाओ भैया। ये नदी क्या है? ये नदी भवसागर है। ये नदी है भवसागर। और भगवान कहते हैं, कम से कम चल करके तू मेरे घाट पे तो आ जा। जब तक तू मेरे घाट पे नहीं आवेगो, मैं तो को पार नहीं लगा सकूं। कम से कम निकल करके तू मेरे घाट पे आ जा। और तू मेरे घाट पे आ जाएगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी पार लगाने की। और ये भागवत क्या है? भागवत है, पुल का काम करती है ये भागवत। बहुत बड़ी कोई नदी हो और छोटे छोटे जीव, चेटा चेटी, तो नदी में बह जाएंगे ना। नदी को कभी पार कर सकते हैं चेटा चेटी? बह जाएंगे और न जाने कहां जाकर के निकलेंगे, और मरना ही पड़ेगा। तो ये जीवों, छोटे छोटे जीवों को
पार उतारने का काम करती है भागवत, पुल का काम। छोटे छोटे जीव भी इस भागवत की कृपा से पार पे लग जाते हैं जी। लेकिन भगवान कहते हैं कम से कम तू निकल करके मेरे घाट पे तो आ जा। इतनी देर में ठाकुर जी केवट का भेष बना करके आ गए। अरे भैया किसी को ना से नदी पार करनी है? सुदामा जी बोले हाँ भैया हमको करनी है नदी पार, ले चलोगे? आ जाओ बाबा बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए, केवट ने कहा बाबा आंटी में कछु है भी कि वैसी बैठ रहे हो? इतने में उछिट के फिर पार पे बैठ गए कि भैया केवट हम पे तो कछु है नहीं, बैठा न हो तो बैठा ले। केवट ने कह दिया आ जाओ बाबा, तुम जैसे रखूं तो हम वैसी पार लगा दे, बैठ जाओ। और फिर बैठ गए नाव में। नाव जब चलने लगी ना तो केवट जो थे वो भगवान ही तो थे। केवट ने पूछा कि बाबा कहां के लिए जा रहे हो आप? अरे तो को क्या मतलब है भैया, तो अपनी नाव चलावे से मतलब रख, तुझे क्या मतलब है? कि नहीं नहीं बाबा आपकी हालत को देख करके लगता है कि आप तो देखो बहुत दुबले पतले हो, कमजोर से हो, मैं आपकी मदद कर दूं। आप बताओ थोड़ा कहां जाना है आपको, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा कि भैया ये जो द्वारका के राजा है ना वो हमारे बचपन के मित्र हैं। रहने दो बाबा, कहां वो द्वारकाधीश और कहां आप, ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके बचपन के मित्र। अरे तू क्या जाने भैया, हमारे लाला को तू नहीं जाने? अरे हमारा लाला कभी वस्त्रण को नहीं देखे, हमारा लाला तो मन के भाव को देखता है, मन का भाव कैसा है। भगवान बोले दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला, जो की त्यों। पार पे खड़े होकर के भगवान बोले बाबा अपने थोड़ा नेत्र बंद करो। और नेत्र जैसे बंद कराए और खोल करके देखा तो सामने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, प्रसाद शिखर आरोह दिखाई दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। पला दे लगे देख लो अब बोली वृंदावन में हरिलाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा
तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव की आगे। फीका फीका लगे सभी ये भजन भाव के आगे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव की आगे। लगे यही सब भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए भजनों की इस भूख को बढ़ाए हर कम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जय हो। हरि बोल। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की माला नाम कहीं ना छूटे। छूट जाए सांसों की माला नाम कहीं ना छूटे। गोदी में इस दास को बिठाए गोदी में इस दास को बिठाए सेवा में है? भगवान बोले हाँ सब अपन यही कि नहीं मैं ये समझ रहा था कि जब कोई नातेदार इस तरह आता है तो आस पड़ोस की भी मिलने के लिए आ जाए। भगवान बोले नहीं सब अपनी। सुदामा ने कहा सुनो तो भैया देख मेरा हाथ थक गए हो, इनके बदले तू ही आशीर्वाद ले ले हमसे, हम तो कोई आशीर्वचन दे देंगे। धन्य है वो ब्राह्मण जो ठाकुर जी को ही आशीर्वचन देने के लिए तैयार हो गया। भगवान को ही अनेकों प्रकार की चर्चाएं हुई, अनेकों प्रकार की बचपन की याद, जवानी की। भगवान बोले हमारी भाभी ठीक है और तुमने तो निमंत्रण भी नहीं दिया शादी में। सुदामा बोले भैया हम पे तो एक टूटी सी टुकरिया है? हमारी कहा शादी वादी वही भैया ऐसी भई हमारी तो लई दई, और तू भैया द्वारका को राजा, तो वो हम बुलावत का अच्छे लगते भैया। पर एक बात बता, चल हम पे तो एक में भूल पड़ गई, तेरे तो भैया 16,108 में एक हम भूल पड़ जाए, 2 नंबर पड़ जाए, 10 नंबर पड़ जाए,
सब में भूल पड़ गई। भगवान बोले तुम नहीं जानते हमारे विवाह कैसे हुए। सुबह तो कोई चर्चा नहीं विवाह की, पूरी न पा परी और न बहू आए परी, ऐसे हमारे विवाह भाई। भगवान के लिए भोजन बनवाई। अब ऐसा नहीं सुदामा के यहाँ गरीबी थी, खाने के लिए भोजन नहीं था तो रसगुल्ले पर टूट पड़े ना, बिल्कुल नहीं। परम संतोषी, बहुत संतोषी। लाला में ज्यादा पकवान ना खाओ करूं भैया, मेरे नुकसान करे। और सुदामा जी से कहा भगवान ने, मित्र तुमको याद है जब गुरु माता ने चना दिए थे हमको, जंगल में जब लकड़ी लेने के लिए हम गए थे तो हमको वहां लकड़ी ढूंढने में वर्षा आ गई थी और तुमने मेरे बट के चना खा लिए थे। सुदामा ने कहा हाँ, तो सुनो मैंने उसी दिन कह दिया था कि हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, और मेरे भटके चना खाए तुम घर घर मांगो भीख। लेकिन भैया कि हक परायो खाए की, मैंने एक बात और कही थी कि हक परायो खाए की है गयो तू कंगाल, जब आवे द्वारका तो कर दूं माला माल। बहुत देर लगा दी भैया आने में। अरे लाला मैं तो बहुत सोचता था। अच्छा जी बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? कहते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, संतों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। भाभी ने हमारे लिए गृहिणी होती है ना, कुछ न कुछ भेजा हुआ। अब इतने बड़े राजा के यहाँ 5 मुट्ठी चावल, काले पीले धोरे। अब शर्म लग रही है सुदामा को, कैसे दिखाए उन चावलों को। इतना बड़ा राजा, बगल में पोटली लगा रखी। भगवान बोले क्या है दिखाओ ना, क्या छुपा रहे हो? अरे लाला रहने दे, कच्छू ना है भैया, कि ना दिखाओ क्या है। और भगवान ने वो पोटली छीन ली और जैसे ही उस पोटली को देखा और उसमें धोरे चावल, काले चावल, पूरे चावल, कोई कोई तो धान, कोई छोटा, कोई कटा है। भगवान समझ गए सुदामा के घर में विपिन। एक बात और बोले आपसे, अगर भगवान को भी भेंट करनी पड़े हमको तो उसके लिए कम से कम भीख तो न मांगनी पड़े। इतना तो भगवान सबको दे कि अपनी तरफ से भगवान को भेंट करने की जरूरत पड़े तो हम अपने यहां से तो भेंट कर दे, और उसके लिए भी भेंट के लिए भी भीख मांगनी पड़े। भगवान समझ गए कि सुदामा के यहाँ विपिन करीबी ये 5 घरों के चावल। और सुनो भाप में विभोर होकर के भगवान ने एक मुट्ठी चावल तो डाल दिए मुंह में, और स्वर्ग का जो वैभव होता है वो सुदामा के लिए दे दिया महाराज। और दूसरी मुट्ठी भी डाल ली और पृथ्वी लोक का जो वैभव होता है वो सुदामा के लिए दिया। और भगवान तो तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे, लेकिन आकर के रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया कि नाथ कच्चा है, ज्यादा न खाइए, नुकसान करेगा। ये मर्म जान नहीं पाई सुदामा। और रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान से कहा कि एक तो ब्राह्मण वो था जो तुम्हारी छाती पर जाकर के लात मारी भृगु ने, और एक ये ब्राह्मण है, इसके लिए तो बड़ा लुटा रहे हो। भगवान ने कह दिया कि रुक्मिणी मेरा बस चले तो मैं वैकुंठ भी दे दूं इसको। तो रुक्मिणी ने कह दिया हमारे लिए तो जगह छोड़ दो, आप तो भक्तों के हृदय में रह लोगे, लेकिन हम कहां रहेंगे। लेकिन सुदामा इस मर्म को जान नहीं पाए। सुबह होते ही सुदामा ने कहा भैया लाला अब हम जाएंगे भैया। भगवान बोले 2-4 दिन और रुकते, क्या बात है, और रुक लेते। कि नहीं देख तेरी भाभी है वहां, तेरे भतीजे हैं, अब भैया तक ज्यादा ना रुक सके हम अब निकलेंगे। और भगवान से आज्ञा लेकर के सुदामा चल दिए जी महाराज। लेकिन मन में सोचते आ रहे अच्छा कियो मेरे लाला ने जो मुझे कुछ दिया नहीं,
और वो अगर कछु देता ना तो मैं कभी ले तो नहीं, बहुत बढ़िया किया। और वास्तव में ये सत्य बात है, सुदामा कभी लेते नहीं, ये पक्की बात है। परम बैरागी है सुदामा, परम संतोषी। और आकर के अपनी जो पूरी थी उसको देखा, और वहां तो कंचन के महल, सोने के महल खड़े। पूछा करके भैया कौन सी पुरी है? महाराज ये सुदामापुरी है। यहाँ के जो राजा हैं वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए द्वारकाधीश से। सुदामा समझ गए, आवाज लगाई, अंदर से सुशीला निकल करके आई। और सुशीला ने कहा, देखिए ना, द्वारकाधीश ने हमको कितना क्या कुछ नहीं दिया। सुदामा बोले, तुमको पैसे की बड़ी भूख थी, तुमको बड़ा पैसा रुपया धन चाहिए था, तुम अपने बच्चों के साथ में इस धन को भोगो, मैं तो जाता हूं। बहुत भूख थी तुमको पैसे की। एक बात कहें, जितना धन आपके पास में आएगा ना, उतना ठाकुर जी से समझ लेना दूर होते जा रहे हो। वो दुख में याद आता है, वो दुख में ही बनी रहती है उसकी याद, सुख में हम याद नहीं करते उसको। और करते भी तो भाव से नहीं, दिखावट करते हैं। भाव नहीं बन पाता, सुख में कभी नहीं बन पाता, लेकिन जब दुख आता है ना तब भाव से याद करता है जीव उसको। और एक बात बोले आपसे, जो शंकर के जो भक्त होते हैं ना वो बहुत धनी होते हैं। आशुतोष तुम अवडर धानी, मुंह मांगा फल देते हैं शंकर जी, और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पत्ते चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, आग चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, जो कोई नहीं कबूलता वो शंकर जी कबूल लेते हैं। लेकिन नारायण के भक्त गरीब होते हैं। क्यों? नारायण के भक्त गरीब इसलिए होते हैं कि जब नारायण अपने भक्त पर कृपा करते हैं ना जी, तो पहले उसके धन का हरण करते हैं, उसके धन को छीनते हैं पहले वो। और इतना छीनते हैं कि नातेदार, रिश्तेदार और आस पड़ोसियों को हटा देते हैं, उनसे भी तुड़वा देते हैं एक बार को। तो क्यों? क्योंकि सिवाय मेरे नाम के सिवाय इस दुनिया का कोई याद न रहे नाम से, केवल मेरे नाम के ही भरोसे रहे, मेरे ही आश्रित रहे। लेकिन ठाकुर जी का अपना वचन है, वो फिर इतना देते हैं कि आने वाली 21 पीढ़ियां भी बैठ करके खाती है, वो धन समाप्त नहीं होता। ऐसे है नारायण। और शंकर भगवान की तो पूछो ही मत महाराज। कोई काशी के ब्राह्मण थे, कोई बच्चा का पुत्र तो था नहीं। शंकर भगवान की बड़ी उपासना की, शंकर जी प्रकट हो गए। मांगिए वर, क्या मांगते हो? महाराज क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। सुपुत्र लोगे कि कुपुत्र लोगे? क्या मतलब? अरे सुपुत्र की आयु छोटी होती है जो आपको सुख देगा, और कुपुत्र आपको दुख देगा, आयु लंबी होगी। कौन सा वाला चाहिए बताइए? ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज सुपुत्र ही दे दो, कुपुत्र को लेकर के हम क्या करेंगे? पुत्र दे दिया, आयु दे दी 5 वर्ष। अब ब्राह्मण को पता तो था ही 5 वर्ष की उम्र है। और सुनो, आयु में जब 3 दिन शेष रह गए, एक महात्मा जी से कहा, भगवान कुछ हो सकता है? महात्मा जी ने कह दिया, हाँ हो तो सकता है। क्या हो सकता है? किसी संत महापुरुष की चरणों की रज लग जाए तो कुछ हो सकता है। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा, हम किसको संत देखते फिरेंगे, कौन संत है कौन असंत है? हम तो एक तरफ से सबकी छूंगे, कोई तो संत निकलेगा, वही कल्याण कर देगा। अब सुनो, अपने बच्चे को लेकर के गंगा के किनारे चले गए। एक तरफ से कोई भी आवे, सबके बच्चे से प्रणाम, स्वयं करें प्रणाम और बच्चे से भी कराएंगे। माथे में गड्ढे पड़ गए, हाथों में भी गड्ढे पड़ गए। आयु में 2 दिन शेष रह गए। भगवान की कृपा, वहां सप्तऋषि आ गए। पिताश्री ने भी प्रणाम किया और बच्चे से भी प्रणाम कराया, और संतों ने कह दिया,
चिरंजीवी भव। आहा, कहा महाराज 2 दिन आयु में रह गए शेष, आप कहते हो चिरंजीवी भव। चक्कर में फंस गए सप्तऋषि कि ये क्या हो गया, हमारा वचन और झूठा मिथ्या। ऐसा करिए आप इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, आप चले जाओ। वो सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा के पास में पहुंचे और सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया और बालक से भी प्रणाम कराया और ब्रह्मा ने भी कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों की छाती से बोझ उतर गया। और ऋषियों ने कहा कि महाराज इस बच्चे की आयु में 2 दिन शेष रह गए, आप कहते हो आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो तुमने हम चक्कर में डाल दिए, ऐसे ही तो कल चक्कर में हम फंस गए थे जैसे आज आप फंस गए हो। लेकिन सप्तऋषियों ने सोचा हमारा वचन, ब्रह्मा का वचन झूठा तो हमारा भी वचन झूठा। ब्रह्मा ने कहा चलिए भाभी बैठ सके त्रिपुरारी, शंकर जी ही भाभी बैठेंगे, चलिए। शंकर जी के पास में पहुंच गए और ब्रह्मा ने भी प्रणाम किया, ऋषियों ने भी प्रणाम किया और उस बालक से भी प्रणाम कराया। शंकर जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा का भी बोझ हल्का हो गया छाती से कि चलो भाभी शंकर जी के गले में पड़ गई। शंकर जी का वचन झूठा तो हमारा भी झूठा। भाई जब बड़े का अनुसरण कर रहे हैं छोटे तो। शंकर जी से बताया महाराज आयु में 1 दिन शेष रह गया है बस। शंकर जी बोले ये तो वही बालक है जो काशी के उस ब्राह्मण को हमने दिया था, हमारी तपस्या की थी। बोले हाँ वही तो है ये। ऐसा करिए आप जाइए बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, बालक। और बालक से कह दिया बेटा इस शिवलिंग के पास में बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। समय पूरा हुआ जी महाराज। काल अपना फांस लेकर के यमराज जी आए और गले में फांसी डाल करके खींचने लगे। अब तो बच्चा बालक को चिल्लाने लगा बचाइए भोलेनाथ बचाइए। भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्यों यमराज, क्या बात है? महाराज उम्र पूरी हो गई बालक की, जो आपने जो उम्र दी थी ना 5 वर्ष, वो पूरी हो गई अब। शंकर भगवान बोले आशीर्वचन उम्र हमने दी थी कि आपने? महाराज आपने दी थी तो आपके हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? बोले महाराज जब आपने उम्र दी थी तो आपके हिसाब से पूरी होनी चाहिए। तो मालूम है शंकर जी का दिल कितना बड़ा है, समझ लो। पहले 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग और 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। और ऐसे करके ये एक बार बीते तो एक चतुर्युगी और ऐसे ही चतुर्युगी 71 बार बीते और उससे भी अधिक तो 1 मनवंतर और ऐसे ही 14 मनवंतर बीते तो ब्रह्मा का 1 दिन और ऐसे ही 100 दिन ब्रह्मा के बीते तो शंकर का 1 दिन होता है जी महाराज। शंकर भगवान ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसकी 5 वर्ष कर दो बच्चे की उम्र। अब बोलो हिसाब लगाते फिरो। वही बच्चा आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि कहलाया जो प्रलय काल के समय भी उसका प्रणय नहीं होता जी। ऐसे हैं शंकर भगवान, बिना सोचे समझे ही जिनको भगवान नहीं देते ना, जो जिसको ब्रह्मा ने नहीं दिया है उसको शंकर भगवान दे देते हैं। ऐसे आशुतोष तुम अब डर दानी, ऐसे है भोलेनाथ। तो मैं कह रहा था, सुखदेव कहते हैं राजन सुदामा ने कह दिया कि तुमको भूख थी इस धन दौलत की, आप भोगिए, खुश रहिए अपने बच्चों के साथ, मैं तो चलता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही जाने लगे ना तो अंदर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा था, आवाज आई निकल करके, अरे मित्र कहाँ जाते हो? लाला तू बेकार की बात करे भैया, मैं नहीं लूंगा इस धन को। अरे भैया धन पा के अभिमान आ जाए लाला। भगवान ने कहा मित्र इस धन को धर्म कार्यों में सत् कार्यों में खर्च करना, कभी अभिमान नहीं आएगा तेरे को, कभी भी। दुनिया कहती है कि सुदामा का नाम नहीं है, कि ये नहीं है वो नहीं है, खीर खानी है सुदामा के नाम से,
सुदामा के चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है वो ग्रहण करिए आप। चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए हमको। गोरी वृंदावन में हरिलाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। मुझे दिया आनंद गौरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें जोगनिया बनाए गयो री। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हमारे सिर झंडा लगाए गयो री, हमारे सिर झंडा लगाए गयो री। मुझे दिया आनंद गौरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। हरि बोलो जय हो। हरि बोलो कानों में कुंडल गले बनवाला, 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 हमारे अंग धोती रमाए गयो री, हमारे अंग धोती रमाए गयो री। मुझे दिया आनंद गौरी, हमें तो द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आपके सामने सुदामा जी की झांकी आ रही है बड़े भाव से। लगा दीजिए भैया वो थोड़ा Amen.
ये भैया 50 रुपए गुप्त दान आया है, 50 रुपए बुजुर्ग दे करके गए।
कथा में कुछ दान आया है 500 रुपए श्री डालचंद्र चौधरी साहब, ये 500 रुपए कथा में दान दे रहे हैं व्यासपीठ की तरफ से। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इनके लिए, ऐसे ही भगवान इनको सत्कार्यों में लगाता रहे ठाकुर जी। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। बड़ी अंबर पे ओ माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बड़ी जब से मुझे तेरी बाती मिली, मुझे मेरे मन की ये गलियां खिली। मुझे मेरे मन की ये गलियां खिली, मुझे मेरे मन की ये गलियां खिली, जो न सोचा। और कृष्ण और बलराम दोनों सुबह उठ करके आते हैं और माता पिता के चरण छूते हैं जी महाराज। और आज कृष्ण और बलराम दोनों सुबह जग करके जब आए उठ करके और माता पिता के चरण छुए और चरण छू करके गोविंद ने कहा कोई आज्ञा हमारे लिए। तो वसुदेव ने कहा सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्यमंतक कुरुक्षेत्र में एक पावन यज्ञ हो, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी अभिलाषा है। गोविंद बोले कैसी बात करते हैं अब, आपकी कोई इच्छा हो और उसको हम पूरी न करें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और आज
गोविंद ने आदेश कर दिया मंत्रियों के लिए, गाड़ियों में सब सामग्री भर करके जा रही है, सब टेंट की व्यवस्था चल रही है, यदुवंशी भी जा रहे हैं। अब देखो हमारे ब्रज से भी कोई ज्यादा दूर तो नहीं है कुरुक्षेत्र। जब द्वारका से सभी यदुवंशी आए समंत कुरुक्षेत्र में, तो हमारे ब्रज से भी गए। और गर्ग संहिता में तो लिखा है कि राधा रानी भी गई, नंद बाबा गए, मैया यशोदा गई, ब्रज गोप गोपी सब गए और राधे रानी भी गई। अब देखो एक तरफ तो यदुवंशी के टेंट लगे हैं और एक तरफ ब्रजवासियों के टेंट लगे हैं। अब मैया 100 वर्ष पीछे का मिलन है ये। कृष्ण एकदम हड़बड़ा करके अपनी नींद से उठे कि सिवाय मैया यशोदा के इसको कौन बोल सकता है कि मेरे लाला कन्हुआ देखो का, क्योंकि द्वारकापुरी में तो इनका बड़ा लंबा नाम है। यद कुल कमल दिवाकर परव्योमातीत श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज, 2 लाइन में आता है। अब इनको कन्हुआ नाम से, कन्हैया नाम से कौन जाने वहां। और मेरे गोविंद दौड़ करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे और मेरे गोपाल चरणों में लेट गई जाकर के, और मैया यशोदा को लेकर के अपने कक्ष में आए। मैया यशोदा ने लाला को अंक में भर लिया, अंक से लिपटा लिया। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी हष्टपुष्ट क्यों न हो जाए, माता कहेगी मेरा बेटा बड़ो दोबरो पतलो है। ये माता का स्नेह है मैया का। थोड़ी देर पीछे एक और पुत्र आया, बड़ा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ। ये कौन है बेटा? मैया ये तेरा पोता प्रद्युम्न। अरे लाला बेटा ये तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है। अब देखो और थोड़ी देर बाद एक और बड़ा हष्ट पुष्ट पुत्र आया। बेटा जी कौन है? मैया ये तेरा बड़ा पड़पोता अनिरुद्ध। अरे लाला भैया बेटा जे भी तेरे जैसा ही है बिल्कुल। अब देखो विचित्र बात, बाबा पिताजी और बेटा तीनों एक लाइन में खड़े हैं। बाबा की जो उम्र है प्रद्युम्न, जो पिताजी की जो उम्र है प्रद्युम्न की वो 50 वर्ष है, और इनके पुत्र अनिरुद्ध की जो उम्र है वो 25 वर्ष है, और बाबा श्री कृष्ण की उम्र है 15 वर्ष। बताइए ऐसा कहीं होता है? ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि भगवान पर तो कभी काल का असर होता नहीं। भगवान कालातीत हैं। भगवान बाल, प्रौढ़ और किशोर तो होते हैं, लेकिन युवा और वृद्ध तो कभी होते ही नहीं। भगवान पर कभी काल का असर नहीं होता, वो कालातीत है। भगवान को दाढ़ी नहीं आती, मूंछ नहीं आती, झुर्री नहीं पड़ती चेहरे पर, सफेदी नहीं आती, वो नवनवाई किशोर बने रहते हैं। राम जी ने 13,000 वर्ष शासन किया था अयोध्या पर, लेकिन देखने में लगते थे बिल्कुल 15 वर्ष की। मेरे गोविंद इस धरा पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन देखने में लगते थे 15 वर्ष की। वो परमात्मा है, काल का असर नहीं होता उन पर। कृष्ण पत्नियां आई, सबने आकर के नंदरानी के चरणों में प्रणाम किया और नंदरानी से बचपन की यादें ताजा की, बाल्यावस्था की चर्चाएं की। मैया यशोदा ने सब चर्चाएं की और कृष्ण पत्नियों ने किशोरावस्था की चर्चाएं की। जब बहुत देर हो गई चर्चा करते करते, तो कृष्ण पत्नियों ने गोविंद से पूछा कि गोविंद, हमने सुना है कि राधे रानी भी आई है। भगवान बोले हाँ आई तो है, कि उनसे मिलने का मन है हमारा। और वो कृष्ण पत्नियां लोटे में दूध लेकर के राधे रानी के लिए गई, और पहली द्योड़ी पे जाकर के ललिता और विशाखा को देखा, तो मन में ऐसा लगा कि यही राधे है।
कोई श्रृंगार नहीं ज्यादा, कोई सजावट नहीं। लेकिन राधे ललिता और विशाखा ने कह दिया कि हम राधे नहीं है, 7 ड्योढ़ी लगातार पार करोगी तब जाकर के राधे रानी के दर्शन होंगे। तो एक एक करके उन कृष्ण पत्नियों ने 7 ड्योढ़ी पार की और जाकर के राधे रानी के दर्शन किए। जाकर के साष्टांग चरणों में लेट गई किशोरी जी के। किशोरी जी ने अंक से लगा लिया उन कृष्ण पत्नियों को। अनेकों प्रकार की चर्चाएं होने के साथ साथ उन कृष्ण पत्नियों ने कहा कि राधे, गोविंद ने आपके लिए ये दूध भेजा है लोटे में। और जैसे ही राधे ने सुना कि गोविंद ने मेरे लिए दूध भेजा है, और वो तो एक ही श्वास में पी गई, ये भी नहीं देखा कि दूध गर्म है या ठंडा है। अनेकों प्रकार की चर्चाएं जब होती रही, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की चर्चाएं कृष्ण पत्नियों ने की, बड़ा आनंद मिला उनको। सब चर्चाएं सुनने के बाद में जब लौट करके आई ना, तो कृष्ण के चरणों में छाले देखी और डांट करके बोली, क्यों आप कहीं जब गए नहीं तो ये पैरों में छाले कैसे पड़ गए? भगवान बोले, ये आप नहीं तो पाल दिए छाले। इन पत्नियों की डांट में भी एक प्रेम छुपा होता है। हाँ, जब आप कहीं गए नहीं तो ये छाले कैसे पड़ गए? भगवान बोले, राधा रानी श्री किशोरी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में श्री किशोरी जी का निवास है। आपने जो गरम गरम दूध पिला दिया ना किशोरी जी को, उससे ये छाले पड़ गई। आहा, जब कृष्ण पत्नियों ने इतना सुना तो वो तो दौड़ पड़ी राधे से मिलने के लिए और जाकर के चरणों में लेट गई। हे किशोरी जी, हे राधे, ऐसी कृष्ण भक्ति हमारे भी चरणों में जगा दो न। कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो। हरि बोल।
तेरी है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे दिल की कली खिल जाए। लागे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो, हरि बोलो। जय जय। चाहे लाख
तुम सामने हो। आज हमारे घर पर चल करके स्वयं श्रीमद् भागवत रूपी गंगा पधारी हैं और हम सबने 7 दिन इसमें अवगाहन किया। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज सब परिवार मंच पर आएंगे, व्यास पूजन करेंगे, सभी ब्राह्मणों का पूजन करेंगे और जो भी भक्त कर भोर कबहू ना होए, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको
के पुष्पांजलि करेंगे। सही भक्त जय श्री राधे। हरि ओम। जगनेन जगमय जगत देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः ते अनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवः शेवन्त कामकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाद तुलसी दल मंजरी विष्णु पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाश्वन्त पुष्पाणि यथा कालोद्भवाच्च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाणां परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।